हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन। जैसा कि मैंने ऑलरेडी एएफएम एलडीआर आपके लिए लॉन्च कर दिया था, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था। लॉन्च होते ही काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसमें इनरोलमेंट ले लिया और अपना एलडीआर परचेज करके अपने ईमेल पे मंगवा लिया। वैसे ही आज हमारा दूसरा एलडीआर, जैसे मैंने कमिटमेंट दिया था कि आने वाले टाइम में एवरी आफ्टर 4-5 डेज पास एलडीआर लॉन्च होंगे एंड हर 4-5 दिन में सारे एलडीआर आपके पास आ जाएंगे। तो आज हम अपना ऑडिट एलडीआर लॉन्च करने वाले हैं। ऑडिट एलडीआर लॉन्च करने से पहले ऑडिट एलडीआर रिगार्डिंग थोड़ा सा रिव्यू दे दूं, बिकॉज मैं हर अटेम्प्ट में रिव्यू देता था बट इस अटेम्प्ट में रिव्यू नहीं दे पाया कुछ पर्सनल वर्क के कारण। बट उसके बाद मैंने एएफएम एलडीआर के साथ ही आपको नवंबर 23 पेपर का एनालिसिस कराया, जहाँ पे 70 मार्क्स मतलब 60-70 मार्क्स तक आपको एलडीआर से पेपर में आया हुआ था। सर ऑडिट का ही बता दो कि ऑडिट का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्या है। एंड जैसे मैं पूछ बता दूं मई 24 रिगार्डिंग ऑडिट में ही अच्छे खासे चेंजेस हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स ऑडिट को लेकर थोड़ा सा परेशान है, आप समझ लीजिए आपको यहाँ पे फास्ट ट्रैक या कहीं ना कहीं रिवीजन वीडियो देखना पड़ेगा, या आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। ग्रुप 1 में एफआर एसएफएम से ज़्यादा एएफएम से ज़्यादा ऑडिट पे आपको अपना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। सर हुआ क्या है, थोड़ा सा ये बता दो मतलब ऑडिट में क्या चेंजेस है। एक थोड़ा सा आपको मैं क्विक ओवरव्यू दे दूँ ऑडिट में हुए क्या चेंजेस है। चैप्टर्स डिलीट हुए, ठीक है, एक सेकेंड। चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए। अगर मैं 100% में अगर चैप्टर को मैं कवर करूँ, ठीक है, तो 33% आपका सेम है, ठीक है। रेस्ट 33% में मॉडिफिकेशन हुए और रेस्ट 33% आपका न्यू है, ठीक है। अब सर ये जो मॉडिफिकेशन पार्ट है ना, यहाँ पे क्या है, आईसीआई पहले ना एसएस का मतलब फर्स्ट चैप्टर डालता था, प्रोनाउंसमेंट बोलता था आप एसएस पढ़ लो। अब आईसीआई ने क्या किया है, उसको चैप्टर वाइज बाइफरकेट कर दिया है, ठीक है। जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसे आपके पहले भी थे, ऐसे नहीं ऐसे आपके पहले नहीं थे, बट अब आईसीआई ने इसको क्या किया, चैप्टर वाइज मॉडिफाइड कर दिया है। सर अगर जो इंटर पढ़ के आया होगा, जैसे 2017 का जो नया सिलेबस आया था, वहाँ पे ऐसे चैप्टर वाइज थे। जैसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर 3 था, चैप्टर 2 चैप्टर 4 फ्रॉड के रिगार्डिंग जो 240 हम पढ़ते थे वो फ्रॉड में डाला हुआ था, ठीक है। तो आईसीआई ने चैप्टर वाइज वहाँ पे बताया हुआ था। सेम चीज़ फाइनल में किया है, आईसीआई ने इसको चैप्टर वाइज दे दिया। ऑडिट एविडेंस का चैप्टर डाल दिया जहाँ पे ऐसे 500। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन उस टर्म से हुआ है जहाँ पे आपको स्टार्टिंग का, अगर टोटल 3 मॉड्यूल है ना, तो 1.5 मॉड्यूल है ना, 1/2, ठीक है, वो आपको टोटल आईसीआई का ऐसे चैप्टर में बाइफरकेट है। और जो 1.5 मॉड्यूल है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 33% सेम कंटेंट। सर सेम कंटेंट मतलब एनबीएफसी, बैंक, ऑडिट ऑफ सीएफएस, पीएसयू, ड्यू डिलीजेंस, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, प्रोफेशनल एथिक्स, ये सेम है। 33% टू 40 मान लो, ठीक है। ये जो 33% जो नया आया है ना, वो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। 33 भी नहीं बोलूंगा, 25 टू 33 के बीच में, ठीक है। 3-4 चैप्टर्स है, उसको थोड़ा सा आपको पहली बार पढ़ना है, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। चैप्टर बड़ा भी नहीं है, सब आराम से आप कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे हाँ चेंज हुआ, एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन आईसीआई का चैप्टर डालने का, और आपका कंटेंट में मॉडिफिकेशन, ठीक है। ऐसे इसके लिए एक चीज अच्छी बात क्या है, आईसीआई का एग्जॉस्टिव मान सकते हो चैप्टर्स को कि हाँ अगर 200 में इतने हैं तो इतना पढ़ के जाओ, अंदर से क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपको याद होगा चैप्टर 2 एंड 3 जहाँ पे क्वेश्चंस आते थे, लोग परेशान थे प्रोनाउंसमेंट्स आया नहीं, तो पता चलता चैप्टर 2 एंड 3 में रिस्क असेसमेंट का चैप्टर था, वहां से आता था। एंड चैप्टर 2 आपका जो था ऑडिट प्रोग्राम वाला, सेम एज इट इज काफी 7-8 चैप्टर आईसीआई ने एसएस में बाइफरकेट किया है। तो जो सेल्फ पढ़ना चाहते हैं आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। कभी कभी क्या होता है ना, ये सोचने में टाइम निकाल देते हैं, अरे बहुत टाइम लग जाएगा। अरे मैं बोलता हूँ आप 4 दिन में एक चैप्टर को देते हो ऑडिट का, तो मंथ में आप 7 चैप्टर्स फिनिश करते हो, 7 to 8 चैप्टर्स। एंड 2 मंथ में आप अपना ऑडिट सेल्फ पढ़ सकते हो। 4 दिन में बोल रहा हूँ, 2-3 घंटे ही अपना टाइम दे रहे हो ऑडिट को। तो एटलीस्ट स्टार्ट करो। पहले तो मैं बोलूंगा अपना प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। सर कार्डो कंपनी ऑडिट है ऑडिट रिपोर्टिंग में थोड़ा थोड़ा पार्ट है वहाँ पे। तो जैसे मैं टारगेट्स का आता हूँ मेंटरशिप में, अभी मैंने इसी वे में स्टार्ट किया। जो एग्जिस्टिंग चैप्टर है जो कि आपका 25 to 30 मार्क्स का आने ही वाला, जो पहले भी था उसको पहले कवर कर लो, आउट ऑफ 70 बोल रहा हूँ। फिर जो आपका मॉडिफिकेशन है उसको करो, फिर लास्ट में नया करो कि आपके पास टाइम भी रहे और आपका कंटेंट भी क्लियर है। सर आप बात करते हैं, अब बात करते हैं हम सर ऑडिट की एलडीआर की, कि सर एलडीआर में कहाँ से कितने मार्क्स का आया था। एंड यहाँ पे मेरा नवंबर 22 का एलडीआर यहाँ पे ओपन है, तो मैं नवंबर 23 का एलडीआर ओपन है, तो मैं उसको थोड़ा सा आपको एनालाइज करा देता हूँ। फिर मैं आपको मई 24 का जो एलडीआर लॉन्च है उसके बारे में बताता हूँ। सर जल्दी स्पीड में करेंगे ओवरव्यू, ठीक है। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे, अब देखो एलडीआर में आपको मैं एक तो गारंटी हमेशा बोलता हूँ कि आपको 20 से लेकर 30 मार्क्स तक का तो डायरेक्ट मिलेगा, एलडीआर से डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज तो कंफर्म रखो, इसलिए बोलता हूँ कभी भी ऑडिट पढ़ो तो एक अच्छा क्वेश्चन में लास्ट के 1.5 डेज लेना चाहिए। प्लस में कॉन्सेप्ट तो अपने क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट आपको हर पेपर में क्लियर रखना पड़ेगा। अगर 25-30 नंबर डायरेक्ट आ गया, मैं तो बोलता हूँ एक नंबर ही मेरे को याद है, लॉ की एक फैकल्टी ने मुझे डायरेक्ट करवाया था, जो मैं वो एक वीडियो देख के गया था, आज तक मुझे याद है। वो एक नंबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फील करता है जब एग्जाम में बैठते हैं टफ पेपर में। तो यहाँ पे तो आपको 25 to 30 मार्क्स तक का डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। एंड हर अटेम्प्ट मिला है, स्टूडेंट्स को पता है, तभी स्टूडेंट इतना पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। एक नॉमिनल प्राइस में आपको 99-129 में आपको एलडीआर मिल जाता है, ठीक है। सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी, जो कि आपको 5 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है। पेज नंबर 26, ऐसे 510 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32 आपको हम बात करते हैं पेज नंबर 26 पे।
सेम क्वेश्चंस होते हैं, सेम क्वेश्चन एलडीआर में आएगा तो सेम। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको आईसीआई 25 to 30 मार्क्स देगा सेम, अगर ये सेम जिसने पकड़ लिया ना। इसलिए ना एक रिफाइंड क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में, क्योंकि आप 400-500 क्वेश्चन लेके आप लास्ट 1.5 डेज में नहीं बैठ सकते। ठीक है, पेज नंबर 26 पे आते हैं हम। हाँ, फर्स्ट डिवीजन आप अपना डिटेल क्वेश्चन बैंक से करो कि आपके सारी चीजें क्लियर होते जाए। लास्ट के डेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, सब एनालाइज करके मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यही है गॉट द ऑडिट असाइनमेंट सीए पैक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पे सीए जैक, बस पैक को जैक कर रहा है, रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। लास्ट में पूछता है कि अकाउंट रिसीवेबल के बारे में, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल के बारे में पूछ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट प्रेसिडिंग ईयर के रिगार्डिंग क्या प्रेसिडिंग ऑडिटर करेगा। यहाँ पे सेम प्रेसिडिंग ऑडिटर रिगार्डिंग क्या करेगा, तो बस नाम चेंज करके ऐसे ही कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अमाउंट भी यहाँ पे 150 लाख का लिया हुआ है, अमाउंट भी रिसीवेबल का 150 लाख का लिया हुआ है। तो इसका आंसर जिस स्टूडेंट को मिला होगा उसको अच्छे से पता होगा। यहाँ पे उसने इस आंसर को लिखना था, 510 को लिखना था प्रॉपर वे में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना था। सर एक सेकेंड सर, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। ये आपको इंपॉर्टेंट क्लॉज लिस्ट जो मैं आपको 10-12 इंपॉर्टेंट क्लॉज दिया था वहां से ये क्वेश्चन आया था, तो होप सो आपने इस चीज़ को अच्छे से लिखा होगा। इंपॉर्टेंट क्लॉज लिस्ट जहाँ पे स्टूडेंट्स ने 2-3 हज़ार व्यूज थे, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स इसको देखा था, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है सर, फिर आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन एलडीआर का जो फिर 4 मार्क्स का आया था। ये आपको ऑटोमेटेड का था, पेज नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 64। ठीक है, पेज नंबर 64। ये आपका, हाँ, ये आपका इन एन ऑटो इन्वायरमेंट द डाटा स्टोर प्रोसीडिंग सिस्टम द डाटा कैन बी यूजफुल प्रिपरेशन ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन एमएस रिपोर्ट इन हाई लेवल स्नैपशॉट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। यही बात है, इन ऑटो द डाटा स्टोर, अब देख सकते हो। ठीक है, इन हाई लेवल स्नैपशॉट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस इन इतना इतना बताइए भाई साहब, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर का तो बहुत खूबी था, ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड गवर्नमेंट। एक अटेम्प्ट में तो मैंने एलडीए में 5 क्वेश्चन डाले थे, 2 क्वेश्चन तो यहीं से आए थे 10 नंबर का। तो इस चैप्टर का वेटेज भी 5-10 होता था ओल्ड अटेम्प्ट में, बट अब ये हट चुका है। ठीक है, तो अब आपको ये नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर ऑटोमेटेड नहीं पढ़ना है, इसी टाइप का एक चैप्टर डिजिटल करके आया हुआ है, तो वो आपको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, फिर सर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और पेज नंबर 98। ये बेसिकली आपको वो चैप्टर था, क्या कहते हैं, एलओडीआर का रिजिग्नेशन वाला चैप्टर था। सिमिलर क्वेश्चन आपको इस मिल जाएगा आपको एलडीआर में। ठीक है, पेज 98 में मिल जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में 1 ही मिल जाएगा। यहाँ पे मिस्टर भरत करके था, यहाँ मिस्टर ऑनेस्ट करके था। यहाँ पे आपको बस रेजिग्नेशन समझता था, जो आप लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट आप बोलते हो कि इस मान लो फर्स्ट क्वार्टर में उसने अपना ऑडिट किया, फिर सेकंड क्वार्टर रिजाइन कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तीनों क्वार्टर कर दिया तो भाई साहब आपको ऑडिट रिपोर्ट देके आना पड़ेगा। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको एलडीआर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लिंक था। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, था कवर एलडीआर में, और ये क्वेश्चन आईसीए ने काफी तरीके से बनाया था, इसको मैंने टेस्ट में काफी पूछा था। सही, ये ट्रेड इंश्योरेंस का क्वेश्चन था। ये आपको एलडीआर क्वेश्चन में 2 पेज नंबर 126 पे मिलेगा। पेज नंबर 126 पे जाएंगे। जिस सारे स्टूडेंट ने इसको बहुत ध्यान से पढ़ा, इसलिए बोलता हूँ कभी कभी रीडिंग पार्ट इंपॉर्टेंट है। जब मिला तो स्टूडेंट ने पूरा अच्छे से लिखा इस चीज को। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस का, यू आर ऑडिटर ऑफ जनरल ग्रेट इंश्योरेंस कंपनी, लॉसेज हो रहा है, वेरियस लॉसेज। तो यहाँ पे बोल दिया कि भाई साहब एक्सपर्टीज कहाँ गया, एक्सपर्टीज व्हीकल्स में है, ओवरसीज कंपनीज है, नॉन पेमेंट ऑफ टू कस्टमर। तो जब इसका आंसर पढ़ोगे ना, नॉन पेमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, तो आईसीए ने थोड़ा सा लॉजिकली वे में कॉन्सेप्ट्स घुमाए थे। पॉइंटर्स आपको यही लिखने थे, जिन स्टूडेंट्स से लिखा होगा पॉइंटर्स, बहुत अच्छी बात है, आपको डायरेक्ट नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे याद रखना, ऑडिट में खेल क्या होता है ना, हम बुकिश लैंग्वेज और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में डिफरेंस आ जाता है। बहुत अच्छे लोग जो ऑडिट बहुत लिस्टेड कंपनी का करते हैं, वो यहाँ पे आके 20-30 नंबर नहीं ला पाते हैं। देखो है रिजिड बोल भी रहा हूँ मैं कि ऑडिट में आपको बुकिश लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। जहाँ पॉइंटर्स है वो पॉइंटर जाना चाहिए। आप जिसने भी ये 6-7 पॉइंटर्स लिखा होगा वो आपको आराम से क्लियर कर सकता है इस पेपर को। जैसे क्वेश्चन नंबर 5A पे आते हैं, कंप्रहेंसिव ऑडिट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 152 एलडीआर। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब आईसीए ने एन नंबर ऑफ टाइम्स इस क्वेश्चन घुमाया था। मॉक टेस्ट में हो गया, आरटीपी हो गया, ठीक है, उसके बाद लास्ट ईयर में भी लास्ट ओल्ड अटेम्प्ट्स में आया होता है। ये क्वेश्चन को दिखाता हूँ मैं, काफी अच्छा क्वेश्चन था। स्टूडेंट मैं बोला कि अगर पीएसयू से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको यही वाला आएगा। आपको पेज नंबर 152 पे आते हैं। हाँ, दिस वन कंप्रहेंसिव ऑडिट का क्वेश्चन था। ठीक है,
और आईसीए ने यही पूछा कि 5 मैटर्स, आपको बस इसमें से क्या करना था सर, आपको इसमें से 5 मैटर्स लिखने थे। 5 में रिसर्च डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्लान रेट ऑफ रिटर्न अचीव और नॉट, बस 5 मैटर्स अच्छे समझाने थे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो वही मैं बोलता हूँ एलडीआर आपके लिए लास्ट पे बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्पफुल। ये आपको एलडीआर क्वेश्चन नंबर 6 पेज 114, अब मैच कर लेना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का, कि किसको आपको सीएफएस नहीं बनाना है, कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो अपने शेयर होल्डर से पैसा लेती है रिटर्न के लिए, या जिसने कहते नहीं है प्राइमरी पेरेंट ने अपना सीएफएस प्रिपेयर कर दिया होगा। तो वहाँ पे 5 मार्क्स का भी यहाँ से एलडीआर का था। एंड लास्ट आपका लाइबिलिटीज का क्वेश्चन नंबर 1 था, लिंक वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऊपर पर समझा दिया कि एलडीआर से लगभग लगभग 30 मार्क्स तक का कवर था। अब सर बात करते हैं इस अटेम्प्ट की। मई 24 एलडीआर सर बन चुका है, एलडीआर बन चुका है, एलडीआर रिलीज भी हो चुका है। तो आप जाके प्ले स्टोर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, जाके आप परचेज कर सकते हो। स्टार्टिंग 50 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट कूपन है, तो एलडीआर 30 डिस्काउंट कूपन लगा के आप 30% ऑफ तक आप उसमें ले सकते हो, ठीक है। फ्लैट 30 ऑफ है, आप उसमें ले सकते हो। सर ऑडिट 4.0, सर पहले आप बता दो इसमें है क्या क्या। पहली बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम आरटीपी, एमटीपी, पीआईक्यू। देखो मैंने क्या बताया, लगभग लगभग 70% सिलेबस चेंज, मतलब सेम है। जो आपका 40% तो आपको मैंने बताया ही बताया, एंड 40% मॉडिफिकेशन था। मॉडिफिकेशन ओनली इन टर्म्स ऑफ पैटर्न, क्या इसे ने ऐसे इसको चैप्टर वाइज बांट दिया थे, ऐसे सेम। तो 70% तो आपका कंटेंट आपको एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू से उठ के आएगा। तो वो तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब मिल जाएगा। सर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी मैंने डाल दिया है मई 24 के लिए, जो आपको आपके एलडीआर में इनकॉर्पोरेट रहेगा। कवर अंडर 150 पेजेस, 160 पेजेस के अंदर अंदर इफेक्टिव में आपको मिल जाएगा एलडीआर कवर, ठीक है। जो आप लास्ट 1.5 डेज में आप बना सकते हो। अभी आप मेन बुक बनाओ, साथ में एलडीआर रिव्यू करते जाओ, फिर लास्ट 1.5 डेज में ऑटोमेटिक एलडीआर पर शिफ्ट हो जाना, ठीक है। न्यू एसएम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आईसीए ने डाल दिए। मतलब आप सोचोगे ना हम सिर्फ एसएम करके चल जाए क्वेश्चन में, मैंने पूरा एसएम अच्छे से देखा है। आईसीए ने बहुत क्वेश्चन डाले हर चैप्टर में एसएम के, मतलब इंटीग्रेटेड डाला हुआ है, केस स्टडी डाला हुआ है, टीवाईक्यू डाला हुआ है, टीवाईयू डाला हुआ है, टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईली चांस है आने के, उसको मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। तो फर्स्ट रिवीजन अपना मेन बुक से करो, फिर अपना सेकंड एलडीआर में आप शिफ्ट हो सकते हो, या उसके बाद एलडीआर साथ में लगा सकते हो। मई 22 21 मार्क्स आउट ऑफ 70, बिकॉज 30 मार्क्स का एमसीक्यू होता था। फिर 22 मार्क्स आउट ऑफ 70, 25 मार्क्स एंड 34 मार्क्स तक का, 34 मार्क्स तक का आपको एलडीआर से आया था। तो एलडीआर का वेटेज तो बढ़ ही रहा है, तो अच्छी बात है। इसको इसी तरीके से बढ़ाएंगे, एनालिसिस परफेक्ट में मिलेगा, जो आप आराम से एग्जाम में आप अपेयर कर सकते हो। सर थोड़ा इंडेक्स दिखा दो। इंडेक्स यहाँ पे बन चुका है। कोशिश करना कि इसी पैटर्न में पढ़ने का, कि थोड़ा सा आपको भी कहता नहीं एक लिंक मिल जाए, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स नवंबर 23 के लिए पढ़े थे उनके लिए, या जो जिन्होंने क्लास ली थी उनके लिए इजी हो जाएगा। बिकॉज मैंने थोड़ा इस वे में इसको ऑर्गेनाइज किया है कि आपके लिए आसान हो जाएगा पढ़ना चीज़ों को, बिकॉज नया नहीं लगेगा एकदम। तो और इंपॉर्टेंस भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रुप ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 to 6 मार्क्स का आएगा। तो थोड़ा सा इस पैटर्न में आप इसको पढ़ना स्टार्ट करना। क्वेश्चन देख सकते हो हर चैप्टर में 10, 8, 9, प्रोफेशनल के 19 क्वेश्चन, किसी के तो 100 प्लस क्वेश्चन है भाई। कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, 19-20 भी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे, बहुत अच्छे तरीके से आप बना लोगे, ठीक है। तो आपके लिए एलडीआर रेडी है। सर मिलेगा कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप जा सकते हो। एप्लीकेशन पे भी जा सकते हो, फॉर iOS यूजर हमारा वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे जा सकते हो। CSI में था mentorship.graphy.com। क्लास प्लस में एप्लीकेशन बना हुआ है, आप नीचे सब मिल जाएगा आपको। फॉर एनी क्वेरी आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेंटरशिप बैच स्टार्ट होने वाले आफ्टर रिजल्ट, जो कि अप्रोक्सीमेटली डेट 10 जनवरी है। रिजल्ट आते हैं 5 डेज में, स्टार्ट कर देते हैं बैच को। करेंट बैच में जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। अभी हम कल से अपना फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने एएफएम एंड ऑडिट के टारगेट स्टार्ट किए। एएफएम में हमारा फर्स्ट टेस्ट हो चुका है, जो कि म्यूचुअल फंड प्लस बॉन्ड का था। काफ़ी कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट होता है, एमसीक्यू में डालते रहता हूँ, एक जितने इंपॉर्टेंट वॉइस क्लिप्स होता है मैं उसमें बताते रहता हूँ। एलडीआर इसी में मिल जाता है, जो मेंटरशिप में रजिस्टर होते हैं स्टूडेंट्स। तो इट्स ऑल अप टू यू, अच्छे से डिसीजन लो। मेंटरशिप देखो कहीं ना कहीं उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा सा भटक जाते हैं। और जो टेस्ट देखो, मेंटरशिप में सिर्फ ये नहीं होता मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपको टेस्ट भी ले रहा हूँ, टेस्ट भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, चेक पर्सनल कर रहा हूँ, 1-to-1 मैं उसको गाइडेंस भी दे देता हूँ कि हाँ क्या मिस्टेक हो रही है, नहीं मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो एकदम कनेक्टिविटी लेके चलेंगे, कोई एआई नहीं है आपके सामने कि हाँ आपका टेस्ट पे चेक हो गया, पता नहीं किससे डिस्कस करना है। व्हाट्सअप नंबर मेरा रहेगा, हम लोग 1-to-1 कम्युनिकेशन कर चलेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। एलडीआर जाओ, अच्छे से बनाओ एलडीआर। जो मेंटरशिप स्टूडेंट्स हैं उनको तो एलडीआर अच्छे से बनाते ही बनाते हैं, एंड जो परचेस कर रहे हैं एलडीआर भरोसा करो, मई 24 बहुत गोल्डन अटेम्प्ट होने